हमारे सांसद जो आगे गए, अशोक यादव जी, हमारे प्रत्याशी, इस मधुबनी के प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ जी, साथ ही में यहाँ पर उपस्थित हमारे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, हमारे अरुण शंकर प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित भाई शंकर झा जी, बेचू नारायण सहनी जी, भारत भूषण यादव जी, किरण झा जी, अनिल कुमार सहनी जी, जन्मय जय सिंह जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अभी बड़ा ही ओजस्वी संबोधन हम सबने आदरणीय मंगल पांडे जी का सुना और बिहार के अंदर किस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, ये हमारे सामने उन्होंने रखा। बहनों और भाइयों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का भविष्य ठहराने वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव नीतीश जी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव मंगल जी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव सुमन महासेठ जी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव बिहार के युवाओं के जीवन का फैसला करने वाला चुनाव है। बिहार का भविष्य क्या होगा, बिहार के युवाओं का भविष्य क्या होगा, बिहार के महिलाओं का भविष्य क्या होगा, बिहार के गरीब का भविष्य क्या होगा, बिहार के किसान का भविष्य क्या होगा, बिहार के मजदूर का भविष्य क्या होगा, बिहार के पिछड़ों का, अति पिछड़ों का भविष्य क्या होगा, इसका फैसला करने वाला ये चुनाव है। 5 साल हम एक सरकार को चुनकर देते हैं, पर अगर वो सरकार निकम्मी निकले, अगर वो सरकार आत्म केंद्रित निकले, अगर वो सरकार भ्रष्ट निकले, तो 50 साल हमको पीछे जाना पड़ता है। और बिहार ने देखा, 15 साल बिहार में लालू जी की सरकार हमने दी। अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसकी एक गटार गंगा हमने इस बिहार के अंदर उन 15 सालों में देखी। सरकार तो 15 साल रही, पर बिहार को 50 साल पीछे ले जाने का काम लालू जी के उस समय की राजद की सरकार ने किया। और पिछले 15 सालों में, उन 15 सालों में जो गड्ढे पड़े थे, उन 15 सालों में बिहार के साथ जो अन्याय हुआ था, उन 15 सालों में बिहार जो पिछड़ा था, उसको भर भर के, उन गड्ढों को भर भर के बिहार को सामने लाने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। और पिछले 6 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत और बिहार में हमने परिवर्तन देखा, पहली बार एक ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री बना जिसका घर नहीं, परिवार नहीं, संसार नहीं, जो अपने जीवन का हर क्षण और अपने रक्त का हर कण केवल भारत माता की सेवा के लिए देता है। ऐसे एक प्रधानमंत्री जिनको अपने लिए संपत्ति नहीं खड़ी करनी, जो कहते मेरी संपत्ति तो मेरी जनता है, मेरी संपत्ति तो 130 करोड़ भारत माता के हमारे सपूत है, ऐसे कहने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो एक परिवर्तन हमने देखा। और पहली बार गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो गरीबों का विचार करता है, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो किसानों का विचार करता है, मजदूरों का विचार करता है। और पिछले 5-6 सालों में जिस प्रकार से गरीबों के साथ एक प्रकार से न्याय करने की कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की,
हम देख रहे इस कोरोना की महामारी में, चाहे बिहार हो चाहे भारत हो, हर जगह गरीबों के घर राशन पहुंचा, गरीबों के घर गैस पहुंचा, हमारी माताएं बहनों के अकाउंट में पैसा पहुंचा। आज इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मदद मिली। आज हम देख सकते हैं छठ तक का राशन हर गरीब के घर में पहुंचा है। इस बिहार में और भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा। ये मोदी जी ने करके दिखाया। दोस्तों, पूरी दुनिया की पंचायत होती है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ। उस दुनिया की पंचायत में दुनिया के सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एकत्रित आते हैं, उनमें चर्चा होती है। उस चर्चा में चर्चा निकली कोरोना के काल में गरीबों के साथ खड़ा कौन रहा, तो पंचायत ने एक मत से कहा कि पूरे विश्व में गरीबों के साथ अगर कोई देश खड़ा हुआ तो भारत देश है, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है। और सारे देशों ने मंजूर किया कि भारत ने गरीबों के साथ खड़ा रहने का पैटर्न जो तैयार किया, अब विश्व के अंदर भी उसी प्रकार से बाकी देश भी इस कोरोना के काल में गरीबों के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, एक प्रकार का परिवर्तन मोदी जी के माध्यम से हमने देखा। सड़कें बनी, इलेक्ट्रिसिटी, सब जगह बिजली पहुंची। जिस प्रकार से अलग अलग पुलिये का काम शुरू हुआ, रेलवे का काम शुरू हुआ, एक बदलती हुई तस्वीर। लेकिन केवल तस्वीर इतनी बदली ऐसा नहीं है। तो जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी ने परिवर्तन लाया, बिहार में उच्च शिक्षा के संस्थान जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आए, मैं वो दिन देखता हूं जिस दिन मेरे बिहार का युवा अब देश में नौकरी ढूंढने के लिए नहीं जाएगा, देश के लोग नौकरी मांगने के लिए बिहार आएंगे। इतना परिवर्तन आने वाले दिनों में इस बिहार में मोदी जी के सपनों के माध्यम से और नीतीश जी के नेतृत्व में होने वाला है। और इसलिए हम सभी को ये विचार करना है कि एक और मोदी जी, नीतीश जी ऐसा नेतृत्व हमारे सामने है, और दूसरी ओर कैसा नेतृत्व है हमारे अभी अभी मंगल जी ने बताया, जो अपने साथियों की प्रॉपर्टी भी हथियाते हैं, उनकी जमीनें भी हथियाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, अपनी जमीनें बढ़ाते हैं। दोस्तों, अपना विचार करने वाला नेता नहीं चाहिए, जनता का विचार करने वाली पार्टी चाहिए, जनता का विचार करने वाला एनडीए जैसा गठबंधन चाहिए। और यहां सुमन जी को वीआईपी पार्टी से हमने उम्मीदवारी दी है। सुमन जी भी अपने हैं, वीआईपी पार्टी भी अपनी है, ये नाव भी अपनी है। नाव में बैठेंगे, एक हाथ में कमल होगा, दूसरे हाथ में बाण होगा और सीधे पहुंचेंगे पटना। नीतीश जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए और एनडीए की सरकार लाने के लिए, तो बताइए इस नाव को आप पटना पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? अरे पहुंचाएंगे कि नहीं, जरा जोरों से बताइए। हमारी माता बहनें भी बताएं, पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे पटना? तो फिर मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आने वाले दिनों में बिहार बदलेगा और एक ऐसी सरकार फिर एक बार बिहार के अंदर हमको मिलेगी नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, जो मोदी जी के सपने को पूरा करेगी। भारत आत्मनिर्भर होगा, उसके साथ साथ बिहार भी आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर मजदूर, आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर महिला, एक नई पहचान के साथ एक नए बिहार के निर्माण के लिए एनडीए के साथ हमारे सुमन महासेठ जी को और भारतीय जनता पार्टी के अन्य उम्मीदवारों को आप विजयी करें, इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।